Hey guys, thanks for tuning in. This is Speedy Singh and आज हमारे पास एक और नया प्रोजेक्ट आया है एंड वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है एंड द थिंग इज़ दैट वी हैव गॉट सो मच लव फ्रॉम श्रीनगर। अभी हमने रिसेंटली एक श्रीनगर की गाड़ी करी थी जो कि थी सैंट्रो, जिसके ऊपर हमने सैटिन पर्ल वाइट रैप करा था एंड मनी हाइस्ट वाला पार्शियल थीम करा था। तो उसी के जस्ट बाद हमारे पास श्रीनगर से एक और कार आ चुकी है फॉर रैपिंग वर्क एंड उसको हम क्या करने वाले हैं, कौन सी कार है, वो सारी चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड पीछे जो है उसी कार का काम चल रहा है एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रैप से रिलेटेड सो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एट द गिवन नंबर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कौन सी है, आ जाओ। ओके, सो ये है न्यू i20 जिसको हम फुल बॉडी रैप करने वाले हैं। फिलहाल जो ये गाड़ी है ये वाइट कलर के अंदर है, पोलर वाइट कलर आता है इसका। दिस इज़ अ नॉन मेटालिक शेड एंड इस कार को हम करने वाले हैं नाडो ग्रे कलर के अंदर रैप एंड इसकी जो लुक्स है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। हमने ऑलरेडी एक गाड़ी करी हुई है नाडो ग्रे i20 जो कि ट्राई सिटी की फर्स्ट i20 थी जिसको नाडो ग्रे में रैप करा था, बट दैट वाज अ लाइट नाडो ग्रे रैप। इसके ऊपर जो रैप होने वाला है दैट इज़ अ डार्क नाडो ग्रे। मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ क्या है। तो ये जो रैप है ये लाइट नाडो ग्रे रैप है, ये 2 लेयर रैप होता है अगेन बाय द हाउस ऑफ एवरी डेनिसन ब्रांड है इसका। एंड ये जो सारी फिल्म्स आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारी रैपिंग फिल्म्स हैं। नाडो ग्रे लाइट वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ, दिस इज डार्क नाडो ग्रे। तो इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है, ये थोड़ा डार्किश कलर है, वो थोड़ा लाइट कलर है, बट दोनों फिल्म्स में बहुत डिफरेंस है। दिस इज़ अ 3 लेयर रैप। इसकी जो क्लैरिटी है, इसकी जो शाइन है वो 2 लेयर रैप से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी एंड इस कार की जो लुक आने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग लुक्स आने वाली है एक बारी जब ये कार रैप हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ अभी गाड़ी के ऊपर फिलहाल क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार की सारी फिटिंग्स खोल ली गई है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। बम्पर्स हमने सेपरेट कर दिए हैं, हमने टेल लाइट्स उतार दिए हैं, सारे डोर हैंडल्स उतार दिए हैं यहाँ के। उसके बाद इसके ऊपर जो स्पॉइलर होता है, यहाँ वाला जो ट्रिम है वो सारा उतार दिया हुआ है क्योंकि जब हम इसके ऊपर रैप करेंगे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए, प्रॉपर टक इन होना चाहिए। एंड जैसे कि हम इस कार को वाइट से ग्रे कर रहे हैं तो हमें इसकी फुल कवरेज देनी पड़ेगी क्योंकि कहीं से भी वाइट नज़र नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोसेस रहता है वो रहता है सारे ट्रिम्स को ओपन करना, कार की पूरी फिटिंग्स खोलना। सेकेंड जो हमारा स्टेप रहता है वो है इस कार को प्रॉपरली डिटेल्ड वॉश करना। डिटेल्ड वॉश से आई मीन जितने भी इसके गैप्स हैं उन सबको बहुत डीप क्लीनिंग चाहिए होती है क्योंकि अगर रैप के नीचे हल्का सा भी डस्ट पार्टिकल जो है तो रैप वहाँ पर स्टिक नहीं करता है, थोड़े दिन बाद उठना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होगे कि हम कार को कितना प्रिसाइजली वॉश कर रहे हैं जब हमें कार को रैप करना होता है। एंड वंस द वॉशिंग प्रोसेस इज डन, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है वो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, करके दिखाऊंगा। तो वॉश करने के बाद जो हमारा स्टेप है वो है जितनी भी बेसिकली वाटर रह गया है, जहाँ पर वाटर स्टे करता है, इसको एयर गन से हम निकालते हैं। एयर गन से निकालने का फ़ायदा ये था पानी कहीं पर भी स्टे नहीं करेगा। एंड ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर डस्ट होगी तो भी रैप नहीं चिपकेगा एंड अगर वाटर होगा तो भी रैप स्टिक नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम रैप करते हैं। अब यूजुअली होता क्या, जब हम गाड़ी वॉश करते हैं ना तो यहाँ पर पानी स्टे करता है नीचे इस जगह के ऊपर। अब अगर इस जगह के ऊपर पानी होगा ना तो यहाँ पर रैप स्टिक नहीं होगा। तो व्हाट वी डू, हम एयर गन का यूज़ करते हैं, यहाँ से सारा पानी वाइप डाउन करेंगे, फिर ड्राई वाइप डाउन करेंगे। ड्राई वाइप डाउन करने के बाद इस कार को पूरा डीग्रीस करेंगे। अब डीग्रीस 2 तरीके से कर सकते हैं, वन इज़ पेट्रोल एंड वन इज़ IPA, बट हम ट्राई करते हैं कि हम पेट्रोल से ही इसको वाइप डाउन दें जहाँ जहाँ हमें नेसेसरी लगता है एंड पूरी कार को हम IPA वाइप डाउन देते हैं ताकि कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जहाँ पर एनीथिंग दैट इज़ ग्रीसी वो रह जाए। तो इसलिए पूरी कार को IPA वाइप डाउन दिया जाता है। फिलहाल कार सारी फिटिंग जो है खुल चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है रैप का, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सिनेमैटिक्स होंगे इस वीडियो के अंदर एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ऐसा कंटेंट दिखाते रहे अलग अलग फिनिशेस के अंदर के कार रैप होने के बाद, पेंट होने के बाद, डिटेल होने के बाद कैसी लगती है। लेयर है, दिस इज़ द सेकेंड लेयर एंड दिस इज़ द थर्ड लेयर। अब जो रैपिंग टेप होती है वो कुछ ऐसी लगती है पीछे से, इस पर आप देख रहे होगे आपको हेक्सागोनल डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज़ अ बबल फ्री रैप। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, वन इज़ एवरी डेनिसन, वन इज़ 3M
हेक्सेस टेक रैप। ये डिपेंड करता है कि आपको किस बजट में कौन सा रैप करवाना है। एंड जो रैप का बजट है वो यूजुअली 25,000 से शुरू हो जाता है एंड गोज अप टू 1.25 1.35 डिपेंडिंग ऑन द कार एंड आप कौन सा ब्रांड चूज कर रहे हो अपने कार के रैप के लिए। ओके सो आपको अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि हम इस वाली i20 के ऊपर क्या कर रहे हैं। तो अब फिलहाल मैं आ गया हूँ व्लॉगिंग मोड के अंदर। तो मेरा मन था कि हाँ पहले बहुत सीरियस वीडियो हो गई एंड मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, तो अब थोड़ी सी ना मतलब बीच में हमें थोड़ी सी कुछ हैपनिंग चीज़ चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा कर लेते बीच में कि बीच में थोड़ा सा व्लॉगिंग स्टाइल आ जाए एंड साथ में काम भी हम अभी चल रहा है। और अब आपको टाइम दिखाता हूँ क्या हो रहा है। टाइम इज़ 11:11 एंड ओए काम कितने शुरू करा तुमने? ठीक है, तो मैं अभी जिम होके आया था एंड इन्होंने 10 o'clock काम शुरू करा है, जिसमें से हमारा जो ये वाला बोनट है वो रैप हो चुका है। और उधर दिखाता हूँ आपको, उधर हमारा जो है एक डोर भी रैप हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2-3 आवर्स हम जो ये है ये वाला डोर भी रैप हो चुका है और ये वाला बॉनेट भी रैप हो चुका है। कलर जो है वो अच्छा लग रहा है यार इसके ऊपर हुआ हुआ ना, एंड फिनिशिंग भी सही आई है। प्लस इसमें हेजीनेस कम है इस वाले रैप में, तो इसकी फिनिशिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी लाइट नाटो ग्रे से एंड सही लग रहा है ये रैप जो हुआ है। और अंदर से दिखाता हूँ टक इन कैसे करते हैं इसको। देखो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग दी वर्क ओवर हेयर। अच्छा नुशाद एक बात बताओ, हमारे पास जब हम एस क्लास रैप कर रहे थे तो हमारे पास एक BMW आई थी है, उसमें टक इन कैसे हुआ था? वो तो बहुत बुरा हो रहा था, वो तो मोटा मोटा कर रखा था, ऐसे दूर से निकल गया। क्या कर रखा था? पीछे से निकल रहा था वो, बट अलग ही नजर आ रहे थे। तो उसमें सही मतलब ठीक था, किसी ने यहीं से ही करा था ना, वो रैप करवाया था ना किसी ने। तो किसी ने ना चंडीगढ़ में ही रैप करा था उस BMW का एंड उसकी सारी सर्फेसिस अनइवन थी। यहाँ से कुछ काटा हुआ है, नीचे से कुछ कटिंग करी हुई है, कोई भी टक इन सही नहीं था। तो हम जो काम कर रहे हैं देखो उसमें टक इन हम ऐसे करते हैं सारा, जैसे आपको नज़र आ रहा है नीचे तक। एंड बॉनेट की भी दिखा देता हूँ, बॉनेट की टकिंग जो हो रही है ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ऐसा। तो हम ट्राई करते हैं जितनी अच्छी फिनिशिंग हो पाए हम दे, बाकी आपको आगे का काम दिखाते रहेंगे। एंड एक चीज़ और, हम जब बेसिकली फ्रंट वाला डोर करते हैं तो हम फेंडर ज़रूर खोल लेते हैं, क्योंकि यूजुअली व्हाट पीपल डू इज़ दैट यहाँ पर छोटा सा कट मार के यहीं टक इन करते हैं, बट हम ट्राई करते हैं कि प्रॉपर टक इन हो एंड जो रैप है वो जल्दी खुले ना। तो फेंडर हमने खोल के यहाँ रख दिया है और इसको करते हैं, फिर आगे का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ एंड अगर कुछ हैपनिंग हुआ बीच में तो वो भी दिखा दूँगा। ओके सो मुझे ना बीच में टाइम नहीं मिला इस पूरे प्रोसेस को कवर करने का, बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड विद आवर बिजनेस। एंड फाइनली हमने जो i20 है वो रेडी कर दी है, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये जो हमने रैप करा है अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा डार्क नाडो ग्रे कलर के अंदर है बाय एवरी डेनिसन एंड इसके ऊपर हमने अलग अलग टचेस दिए हैं। तो पहले जो इस कार के ऊपर रैप था वो हाफ बॉडी रैप हो रखा था ब्लैक कलर के अंदर, बट उसमें क्या हो रहा था कि जो ये सनरूफ है ना वो ब्लैक कलर के अंदर छुप जाता था। तो हमने फाइनली डिसाइड करा कि हम इस कार को पूरा मोनोटोन कलर के अंदर करेंगे। मोनोटोन मींस सिंगल फिनिश के अंदर, हम डुअल टोन फिनिश इस कार को नहीं देंगे। एंड फाइनली व्हाट वी डिड, हमने रैप पील ऑफ करा, व्हाइट कार को हमने कन्वर्ट करा है डार्क नाडो ग्रे के अंदर विद इन 2 days। तो ये फिनिशिंग जो है वो आपके सामने है। अभी मैं आपको सारी इसकी टक इन दिखाने वाला हूँ अंदर, कि हम जब रैप करते हैं कार्स को हम उनको टक इन कैसे करते हैं एंड हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि रैप उठे ना अपने आप। तो अब पास आ जाओ। तो ये जो आप फिनिशिंग देख रहे हो ये देते हैं हम फिनिशिंग जब हम कार्स को रैप करते हैं एंड ये सारे डोर्स पे आपको ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इस चीज़ के ऊपर हम बहुत प्रिसाइजली वर्क करते हैं एंड ये ऐसा क्यों होता है, यूजुअली जितने भी इंस्टॉलर्स होते हैं जल्दी जल्दी काम तो कर देते हैं नो डाउट,
बट वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, जस्ट टक इन करते हैं एंड अंदर की फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती। तो हमारे यहाँ पर हम बेसिकली इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं, जब हम इसकी कटिंग करें तो ये प्रॉपरली फिनिश्ड नज़र आए, ताकि जब भी कोई डोर खोले या कोई भी इस रैप को देखे तो बाहर से ही कार अच्छी ना लगे, बट अंदर से भी देखने में उतनी ही अपीलिंग लगे जितनी ये बाहर से लग रही है। एंड फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस कार का कलर कैसा लग रहा है। तो रियर एंड पर हमने कार के कुछ अलग सिंक्स दिए हैं, कुछ बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हमने यूज़ करे हैं। तो बेसिकली जो Hyundai के फ्रंट एंड रियर लोगोज हैं उनको हमने पेंट करा है ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर। i20 का जो लोगो है वो हमने पेंट करा है ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर। अब बेसिकली बहुत से लोगों के दिमाग में ये आएगा वाई नॉट रैप एंड वाई पेंट। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोगोज या जो एम्ब्लेम्स होते हैं उनको रैप करते हैं तो उसके साइड्स में हल्का फुल्का होता है कि क्रोम फिनिश नज़र आनी शुरू हो जाए, एंड जो बेसिकली इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पर रैप बिठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली हमारी जो प्रैक्टिस रहती है वो ये है कि हम जितने भी एम्ब्लम्स हैं या लोगोज हैं उनको पेंट ही करें, चाहे वो ब्लैक में करे, गोल्ड में करे, रेड में करे, एनीथिंग पेंट करे बट नॉट रैप। तो यही रीज़न है वाई डू वी पेंट एंड वाई डू वी नॉट रैप दी एम्ब्लम्स और लोगोज। इसी के साथ में यहाँ पर जो क्रोम लाइनिंग आती है टेल लाइट के अंदर, इसको हमने जो है कंप्लीटली एवरी डेनिसन का ही रैप यूज़ करके रैप करा है इसको अगेन। अब यहाँ पर रैप करना इज़ मच ईजियर देन रैपिंग दीज लोगोज। तो ये बेसिकली हमें पता है कि इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी अगर हम इसको रैप करेंगे, एंड इसकी लाइफ कम रहेगी जब हम इसको रैप करेंगे। तो यहाँ पर रैप करना ईजी है एंड फिनिश भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अब पूरी कार में कहीं पर भी क्रोम नहीं रहा। तो ये करा है हमने। अगर हम इधर की बात करें, सो जो डोर हैंडल्स हैं वो इस कार के साथ हमें बॉडी कलर्ड में मिलते हैं, बट हमने इनको अगेन ब्लैक रैप करा है। यस, दिस इज रैप। जो आप फिनिशिंग देख रहे हो ये हमने रैप से इसको दी है। फ्रंट एंड रियर जितने भी हमारे डोर हैंडल्स हैं सबको ब्लैक रैप करा है। अगर हम बात करें ORVMs की तो उनको भी हमने ब्लैक रैप करा है। एंड दिस इज हाउ दी फिनिश लुक्स। एंड नीचे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कंप्लीट कार की फिनिश कैसी लग रही है। और एक चीज़ हमने इसके अंदर और भी करी है, अपार्ट फ्रॉम रैप हमने इस कार के अंदर बोरला प्रो एक्सिस मफलर इंस्टॉल करा है, एंड साथ में बोरला के ही टिप्स इंस्टॉल करे हैं हमने। बोरला के डुअल टिप्स कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर, एंड बोरला का ही प्रो एक्सिस जो है मफलर हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल करा है। इस कार का जो रेजोनेटर है वो हमने डिलीट करा है। दैट मीन्स हमने इस कार को सेकेंडरी कैटलिक कन्वर्टर के बाद स्ट्रेट पाइप करा है, एंड उसी के साथ में एक मफलर इंस्टॉल करा है इस कार के अंदर। सो ये सारा काम करा है हमने गाड़ी के अंदर। शार्क फिन एंटीना जो आप देख रहे हो उसको भी हमने रैप करा है, ये भी पेंटेड नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस कार, एंड आई होप आपको ये वाली जो कार है वो अच्छी लगी होगी। बाकी हमने यहाँ पर अपनी बैजिंग कर दी है गोल्डन कलर के अंदर स्टीयर एक्स ऑटोमो की, एंड उस क्वार्टर पैनल के ऊपर बैजिंग है बोरला की जो कि हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस कार, एंड आई होप आपको जो फिनिशिंग है वो कार की अच्छी लगी होगी।